me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को, जो इस मोड पर पावर अप कर रहा था। वो पावर अप करके अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी गोहान ट्रेनिंग कर रहा हो। दूसरी तरफ वेजिटा भी काफ़ी ज़ोर से पावर अप करता है और वो अपनी अब तक की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। गोहान वेजिटा को देखकर एक स्माइल करता है। वेजिटा एकदम से गोहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस मोड पर वेजिटा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। वेजिटा गोहान से कहता है, बच्चे अपना 100% दिखाना। इस मोड पर वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक काफ़ी पावरफुल सा पंच टाइप बनाता है और वो गोहान को मारने की कोशिश करता है, बट गोहान उस अटैक को डॉज कर लेता है। इस मोड पर वेजिटा गोहान के ऊपर काफ़ी सारे पंचिस करने लग जाता है। वेजिटा को ऐसा लगता है कि गोहान को इन पंचिस से काफ़ी ज़्यादा डैमेज लगा होगा। गोहान को इससे डैमेज ज़रूर पड़ा, बट वो इनफ नहीं था गोहान को टेक डाउन करने के लिए। तो फिर गोहान काफ़ी पावरफुल अटैक्स वेजिटा पर करने लग जाता है। इस मोड पर वेजिटा भी उसके अटैक को डॉज करके पीछे आता है। इस मोड पर गोहान भी उस पर काफ़ी सारे अटैक्स करने लग जाता है और दोनों के यह अटैक्स एक दूसरे को लगने भी लग जाते हैं और इससे दोनों को ही काफ़ी डैमेज होता है। वेजिटा की एक पावर है कि वो अपने आप को लगे हुए डैमेज से एनर्जी क्रिएट करता है और स्ट्रांग होते रहता है और वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। इस मोड पर गोहान बिल्कुल भी नहीं रुकता। गोहान एक पंच काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से वेजिटा के पेट में मारता है और दूसरा पंच सीधा उसके चेहरे पर मारता है, जिससे कि वेजिटा का चेहरा थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाता है। फिर वेजिटा अचानक से एक किक सीधा गोहान को मारता है और इस किक से गोहान को काफ़ी डैमेज भी होता है। वेजिटा कहता है, तुम काफ़ी कम टाइम में इतने स्ट्रांग हो चुके हो, वाकई में तुम रिस्पेक्ट करने लायक हो। गोहान जैसे ही ज़रा सा दूर होकर गिरता है, वैसे ही वेजिटा अपना अब तक का सबसे पावरफुल अटैक, मतलब उसका सिग्नेचर अटैक गैलेकन, सीधा गोहान को मार देता है। इस मोमेंट पर गोहान भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए और वेजिटा पर अटैक करने के लिए एक काफ़ी पावरफुल की ब्लास्ट बनाने लग जाता है और वो दोनों ही अपने अटैक्स को एक दूसरे पर शूट कर देते हैं। इस मोड पर इन दोनों के ही अटैक्स टकराते हैं। इससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैल जाती है। इससे जिस एरिया में वो लोग बैटल कर रहे थे उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। इन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफ़ी अच्छे से चल रही थी। ये दोनों एक दूसरे पर काफ़ी सारे पंचेस भी बरसा रहे थे, बट कहीं ना कहीं दोनों ही थक रहे थे। इस मोड पर गोहान वेजिटा के ऊपर कामेहामेहा शूट कर देता है। इस मोड पर वेजिटा अपना सिग्नेचर मूव गैलेकन शूट करता है और इन दोनों का पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, बट लास्ट में इस पावर स्ट्रगल को वेजिटा जीत जाता है और वेजिटा जीत जाता है इस पूरी बैटल को। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इस मोड पर गोकू गोटेन को ट्रेन कर रहा था और साथ में ट्रंक्स को भी। ट्रेनिंग के बीच में गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही नए ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करते हैं, बट गोटेन ने उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी एक ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी और गोटेन ने अचीव करी सुपर सैयन 1, 2, 3 और 3 को मास्टर कर लिया और ट्रंक्स इस मोड पर सुपर सैयन 1, 2 को ही मास्टर कर पाया है, उसने 3 को अचीव नहीं करा। इस मोमेंट तक गोहान वहाँ पर आ जाता है। गोहान गोटेन को सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में देखता है, वो काफ़ी इम्प्रेस भी होता है। इस मोड पर गोहान गोटेन से पूछता है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को तुमने कैसे अचीव करा? गोटेन बताता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं जब अचीव किया तब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बड़े एप से एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो रहा हो। और यहाँ पर गोहान सारी चीज़ें सुन रहा था। फिर वो सवाल ट्रंक्स से पूछता है, क्या तुमने भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया? ट्रंक्स सीधा ना में इनकार जवाब देता है। फिर गोहान अपनी पावर डाउन करता है। वो गोकू, वेजिटा, गोटेन और ट्रंक्स इन सभी से कहता है, हमें जल्द से जल्द सारी चीज़ें पैक करनी पड़ने वाली है, क्योंकि अभी हम कल निकलने वाले हैं अपने अगले रीजन के लिए। दूसरा दिन होता है। गोकू, वेजिटा, गोटेन, ट्रंक्स, गोहान ये चारों ही वहाँ से निकल जाते हैं। इस मोड पर अगले रीजन का रास्ता गोहान को पता है, इसकी वजह से गोहान जा रहा है और गोहान को भी इसकी वजह से पता है कि फीमेल सैयन की जो बैग है वो गोहान के पास है। गोहान उड़ते उड़ते मैप को चेक करता है और अगले रीजन की ओर निकल जाता है। फिर वो ड्रैगन बॉल रडार में भी देखता है कि इस रीजन में ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, बट वो देखता है कि इस रीजन में ड्रैगन बॉल का एक भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि इस रीजन में ड्रैगन बॉल्स नहीं है और गोहान ये देखकर शॉक हो जाता है। और फिर गोहान, गोकू
और वेजिटा, ये तीनों और भी ज़्यादा तेज़ी से उड़ते हैं और भी ज़्यादा ऊपर से उड़ते हैं। मतलब कि ये अगले रीजन में जल्दी से पहुंच जाएंगे। और जब ये अगले रीजन में पहुंचते हैं तब भी उसे ड्रैगन बॉल सेंस नहीं होते। जैसे ही गोहान ये सोचता है, गोहान सीधा ज़मीन पर लैंड करता है और गोहान को ऐसा करते देखकर गोकू, वेजिटा ये दोनों भी ज़मीन पर लैंड करते हैं। वो गोहान से इसकी वजह पूछते हैं। गोहान कहता है शायद से ड्रैगन बॉल रेडार ठीक से काम नहीं कर रहा है। गोहान ये भी कहता है कि हम 2 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बुरा हो सकता है। हमें एक अच्छी जगह देखकर स्टे कर लेना चाहिए। इस मोमेंट जो वेजिटा होता है, वेजिटा को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वेजिटा कहता है तुम बस 2 दिन तक ट्रैवल करने की वजह से थक गए। वाकई में तुम्हारा स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है गोहान। तुम्हें मेरे साथ और तुम्हारे डैड के साथ पहले से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करना चाहिए था। अगर तुम ऐसा करते तुम इतनी जल्दी नहीं थकते। गोहान कहता है मैं थका नहीं हूँ, मैं बस गोटेन और ट्रंक्स के बारे में बोल रहा हूँ। वेजिटा कहता है ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये हाफ सेंस है। इस मोड पर ये पावरफुल है, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। इस मोड पर गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं थके। हम तो बट हमारे डैड्स के पीठ पर बैठे हुए थे तो हमें कैसी थकावट होने वाली है। और देखा जाए तो गोटेन और ट्रंक्स ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे इस ट्रैवल की वजह से, क्योंकि ये लोग भी रात भर से सोए नहीं थे। इनके फादर्स ये सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं बट इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ है। इस मोड पर गोहान को ये चीज़ कुछ खासा अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी गोहान वेजिटा की बात मान लेता है और ट्रैवल कंटिन्यू करता है। वो लोग इस मोड पर बीच में ब्रेक नहीं लेते और वो निकल जाते हैं 3rd डिस्ट्रिक्ट की तरफ। और 3rd डिस्ट्रिक्ट में जाते ही गोहान काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रैगन बॉल्स के सिग्नल मिल रहे थे। फिर जब गोहान और उसकी टीम वहाँ पर जाती है जहाँ पर इस मोमेंट पर सारे ही ड्रैगन बॉल्स रखे हुए थे। सारे ही ड्रैगन बॉल्स का मतलब है कि 2 अलग अलग रीजन के और उस खुद के रीजन के जो ड्रैगन बॉल्स वहाँ पर रखे हुए थे उस जगह पर वो जाते हैं। वो देखते हैं काफ़ी बड़े कैसल को, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये डीमन किंग के कैसल है। इस मोमेंट पर फीमेल सेन अचानक वहाँ पर आ जाती है और वो गोहान कैसल की तरफ देख ही रहा था। फीमेल सेन अचानक से उसके कंधे पर हाथ रखती है। गोहान जैसे ही पीछे मुड़कर फीमेल सेन को देखता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो फीमेल सेन की आंखें हैं वो पर्पल लगने लग जाती है और जो उसका ड्रेस कोड था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। हम ड्रेस की बात समझ सकते हैं बट आंखों का कलर चेंज होना कुछ समझ में नहीं आया। इस मोड़ पर गोहान फीमेल सेन से एकदम से सवाल पूछता है, आखिर तुम्हारी इन आंखों को क्या हुआ? इस मोड़ पर तुम मुझे 100% डीमन लग रही हो। फीमेल सेन कहती है नहीं, कुछ ज़्यादा बातें नहीं हैं, हम इसके बारे में बात करें भी क्यों। इस मोड़ पर गोहान उसकी आंखों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और अंदर से ही डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई डीमन है जो इस मोड़ पर उसका रूप लेके आई है। गोहान उससे पूछता है तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो? इस मोड़ पर फीमेल सेन गोहान से कहती है तुमने बचपन में कभी टीवी वगैरह देखी थी क्या? गोहान कहता है हाँ, मैंने बचपन में टीवी वगैरह देखी है। फीमेल सेन कहती है हाँ, वैसे मैं 5 साल से टीवी वगैरह नहीं देखी, बट यहाँ पर हमें एक्टिंग करनी पड़ सकती है और वो एक्टिंग होने वाली है ड्रैगन बॉल्स के लिए। मैं कैसे भी कर इस मोमेंट पर महल के अंदर तुम्हें लेके जाऊँगी। मैं डीमन किंग को और उसके स्लेव को, इन दोनों को ही एक अलग टाइप के लूप में फंसा दूंगी, मतलब कि इन लोगों को एक टाइप में उलझा दूंगी और तुम्हें उतने टाइम में ड्रैगन बॉल्स को चोरी करना है और फिर हम दोनों शांति से वहाँ से निकल जाएंगे और हो सके तो उनके जगह पर हम नकली ड्रैगन बॉल्स को रख देंगे जिससे कि इन्हें पता ना चले। इस मोड़ पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर गोहान और फीमेल सेन क्या बात करने लग रहे हैं और गोकू वेजिटा जरा से आगे बढ़ते हैं। वो फीमेल सेन और गोहान के काफ़ी पास आ जाते हैं बट फिर भी वो उनकी बातें नहीं सुन पा रहे थे। गोकू और वेजिटा ये दोनों कुछ भी नहीं समझ पाते। यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो गोहान से बातें करती है, ये दोनों डिस्कस करते हैं और इनकी आवाज़ बाकी और कोई भी नहीं सुन सकता था। ऐसा स्पेल इस मोड़ पर फीमेल सेन ने मारा हुआ है। जैसे ही इन दोनों की बात खत्म होती है फीमेल सेन 2 बार ताली बजाती है और वो स्पेल को तोड़ देती है। इस मोड़ पर फीमेल सेन गोहान से कहती है तो क्यों ना तुम लोग आज की रात मेरे घर पर चलो। फीमेल सेन ये भी कहती है कि मैंने 2 दिन के लिए कॉटेज को रेंट पर लिया था। फीमेल सेन गोहान, गोकू, वेजिटा, गोटेन, ट्रंक्स इन सबको लेकर अपने कॉटेज में आ जाती है और जैसे ही वो लोग कॉटेज में शांति से बैठे ही थे कि फीमेल सेन उन सभी को खाना परोस देती है और फीमेल सेन ने इस मोड़ पर खाने में ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले थे जिसे खाते ही सुस्ती आने लग जाती है। उस खाने को खाते ही हर कोई इस मोड़ पर सोने लग जाता है सिवाय गोहान के और गोटेन के। इस मोड़ पर गोहान ने और फीमेल सेन ने खाना खाया ही नहीं था और जो गोटेन है इस मोड़ पर गोटेन खाना खाता तो है बट वो इतना खाना नहीं खाता कि वो जल्दी सो जाए। बस उसे नींद आती है, वो एक बार सोता है और जल्दी उठ जाता है।
इस मोड़ पर जब गोटेन उठता है तब वो देखता है कि फीमेल सेन और गोहान ये दोनों ही तैयारी कर कहीं पे तो जा रहे थे। इस मोड़ पर गोटेन उनके पास आता है और उनसे कहता है मैं भी आपके साथ चलूँगा। अब इस मोड़ पर फीमेल सेन और गोहान दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि गोटेन हर किसी को उठा दे, और इस मोड़ पर उन लोगों ने ये सोच लिया था कि वो ड्रैगन बॉल्स को एक रात के अंदर चुराएंगे। इस मोड़ पर वो लोग गोटेन को भी अपने साथ ले लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि गोटेन शोर कर हर किसी को उठा दे, और गोटेन इस मोड़ पर पूरी एनर्जी के साथ लग रहा था, तो फिर उसे हैंडल करना इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। इस मोड़ पर वो मेन रीजन के मेन मार्केट में चल रहे थे। वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें परचेस करते हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, काफ़ी सारे ऐसे कपड़े जिससे कि वो डीमंस को डिस्गाइज करने में काफ़ी आसानी हो उन्हें, और वो कुछ नकली सिंग भी परचेस कर ही लेते हैं। इस मोड़ पर फीमेल सेन और गोहान इन दोनों का लक खराब होकर भी कितना ही खराब हो सकता था, तो फिर तुम ये समझ लो कि इस मोड़ पर फीमेल सेन और गोहान दोनों ही रास्ते पर चलते जा रहे थे, और गोटेन इस मोड़ पर यहाँ से वहाँ भागने की कोशिश कर रहा था, बट फीमेल सेन उसका हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ी हुई थी। बट तभी फीमेल सेन के बैक पर कोई नॉक करता है और फीमेल सेन का नाम लेता है, और ये होता है डीमन किंग का सर्वेंट एस्मोल्डियस। तो तुम्हारे मजे को किरकिरा करने आ चुका हूँ मैं, रेक्स वाइटी। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि आखिर ये जो फीमेल सेन की आंखों का कलर है ये चेंज कैसे हो जाता है? क्या ये कोई उचिहा है जो बार बार मांगे क्यों शारिंगन, इटरनल मांगे क्यों शारिंगन, ड्रेनेगन, ऐसी चीज़ें अचीव किए जा रही है? आखिर उसके साथ ये सीन कौन सा है? तो फिर अगर आप गेस कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका रीज़न गेस करो। और साथ ही में यहाँ पर सीरियसली डीमन किंग का सर्वेंट खड़ा है, और यहाँ पर गोहान गोटेन दोनों ही फीमेल सेन के साथ है। तो फिर फीमेल सेन इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेगी और वो क्या कहेगी इस मोड पर एस्मोल्डियस से, वो चीज़ों को हैंडल कैसे करेगी, इन सारे चीज़ों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करते लेको चैक को जाए सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।